हर सुबह कश्यप बुद्ध के लिए कुछ भोजन लाता था, इसलिए बुद्ध को गांव में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने दैनिक भोजन के बाद वे अकेले जंगल के रास्तों पर या कमल के तालाब में चले जाते थे। दोपहर के बाद कश्यप पेड़ों के नीचे या तालाब के किनारे चर्चा के लिए उनके साथ शामिल होते थे। जितना अधिक समय वे बुद्ध के साथ बिताते, उतना ही कश्यप को समझ में आता कि बुद्ध कितने बुद्धिमान और गुणी थे। एक रात इतनी भारी बारिश हुई कि सुबह तक नैरंजारा नदी अपने किनारों से बह निकली। आसपास के खेत और घर बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए नावें बेताब होकर निकल पड़ी। कश्यप का समुदाय समय रहते ऊंची भूमि पर चढ़ने में सक्षम हो गया, लेकिन कोई भी गौतम को नहीं ढूंढ सका। कश्यप ने उन्हें खोजने के लिए कई नावें भेजी। अंत में वे दूर एक पहाड़ी पर खड़े पाए गए। पानी जितनी तेजी से बढ़ा था, उतनी ही तेजी से कम भी हो गया। अगली सुबह बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लिया और गांव में जाकर देखा कि बाढ़ में ग्रामीणों का क्या हाल हुआ है। सौभाग्य से कोई भी डूबा नहीं था। लोगों ने बुद्ध से कहा कि चूंकि उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, इसलिए बाढ़ ने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं लूटा। कश्यप के शिष्यों ने अग्नि अभयारण्य का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया, जो आग से नष्ट हो गया था, और बाढ़ में बह गई अपनी झोपड़ियों का पुनर्निर्माण किया। एक दोपहर जब बुद्ध और कश्यप नैरंजारा के किनारे खड़े थे, कश्यप ने कहा, गौतम, दूसरे दिन आपने अपने शरीर, भावनाओं, धारणाओं, मानसिक संरचनाओं और चेतना पर ध्यान लगाने के बारे में बात की थी। मैं उस ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं और मैं यह समझने लगा हूं कि किसी की भावनाएं और धारणाएं उसके जीवन की गुणवत्ता कैसे निर्धारित करती हैं। मैं यह भी देखता हूं कि पांचों नदियों में से किसी में भी कोई स्थायी तत्व नहीं पाया जाता है। मैं यह भी देख सकता हूं कि पृथक आत्मा में विश्वास करना मिथ्या है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया हूं कि यदि आत्मा ही नहीं है तो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण क्यों करना चाहिए। मुक्ति पाने वाला कौन है? बुद्ध ने पूछा। कश्यप, क्या तुम स्वीकार करते हो कि दुख एक सत्य है? हाँ गौतम, मैं स्वीकार करता हूं कि दुख एक सत्य है। क्या तुम सहमत हो कि दुख के कारण होते हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि दुख के कारण होते हैं। कश्यप, जब दुख के कारण मौजूद होते हैं तो दुख मौजूद होता है। जब दुख के कारण हटा दिए जाते हैं तो दुख भी दूर हो जाता है। हाँ, मैं देखता हूं कि जब दुख के कारण हटा दिए जाते हैं तो दुख स्वयं दूर हो जाता है। दुख का कारण अज्ञान है, वास्तविकता को देखने का एक मिथ्या तरीका। यह सोचना कि अनित्य स्थायी है, यह अज्ञान है। यह सोचना कि आत्मा है जबकि वह नहीं है, यह अज्ञान है। अज्ञान से लालच, क्रोध, भय, ईर्ष्या और अनगिनत अन्य दुख पैदा होते हैं। मुक्ति का मार्ग चीजों को गहराई से देखने का मार्ग है, ताकि वास्तव में अस्थायित्व की प्रकृति, पृथक आत्मा की अनुपस्थिति और सभी चीजों की अन्योन्याश्रितता का एहसास हो सके। यह मार्ग अज्ञानता पर विजय पाने का मार्ग है। एक बार अज्ञानता पर विजय पा ली जाए तो दुख से मुक्ति मिल जाती है। यही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति के लिए आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। उर्वेला कश्यप कुछ क्षण चुपचाप बैठे रहे और फिर बोले, गौतम, मैं जानता हूं कि आप केवल अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ही बोलते हैं। आपके शब्द केवल अवधारणाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। आपने कहा है कि मुक्ति केवल ध्यान के प्रयासों से, चीजों को गहराई से देखने से ही प्राप्त की जा सकती है। क्या आपको लगता है कि सभी समारोह, अनुष्ठान और प्रार्थनाएं बेकार हैं? बुद्ध ने नदी के दूसरे किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा, कश्यप, अगर कोई व्यक्ति दूसरे किनारे पर जाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर पानी काफी उथला है तो वह पार जा सकता है, अन्यथा उसे तैरकर या नाव चलाकर पार जाना होगा। मैं सहमत हूं, लेकिन अगर वह नदी पार करने, तैरने या नाव चलाने के लिए तैयार नहीं है तो क्या होगा? अगर वह नदी के इस पार खड़ा हो और दूसरे किनारे से प्रार्थना करे कि वह उसके पास आ जाए तो क्या होगा? ऐसे आदमी के बारे में आप क्या सोचेंगे? मैं कहूंगा कि वह बहुत मूर्ख है। ठीक है कश्यप, अगर कोई अज्ञानता और मानसिक अवरोधों पर काबू नहीं पाता है तो वह मुक्ति के दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता, भले ही वह अपना पूरा जीवन प्रार्थना में बिता दे। अचानक कश्यप फूट फूट कर रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गौतम, मैंने अपना आधा से ज्यादा जीवन बर्बाद कर दिया है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें
और मुझे आपके साथ मुक्ति के मार्ग का अध्ययन और अभ्यास करने का मौका दें। बुद्ध ने कश्यप को वापस खड़े होने में मदद की और कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने में संकोच नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे 500 भक्तों का क्या? यदि आप चले गए तो उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? कस्पा ने उत्तर दिया, गौतम, मुझे आज सुबह उनसे बात करने का मौका दो। कल दोपहर में तुम्हें अपना निर्णय बताऊंगा। बुद्ध ने कहा, उर्वेला गांव के बच्चे मुझे बुद्ध कहते हैं। कस्पा आश्चर्यचकित था। इसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, है ना? मैं तुम्हें भी यही कहूंगा। अगली सुबह बुद्ध उर्वेला गांव में भीख मांगने गए। उसके बाद वे कमल के तालाब में बैठने चले गए। उस दोपहर देर से कस्पा उन्हें ढूंढते हुए आए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि उनके सभी 500 भक्त बुद्ध के मार्गदर्शन में शिष्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं। अगले दिन उर्वेला कस्पा और उनके सभी अनुयायियों ने अपने सिर और दाढ़ी मुंडा ली और बालों के लटों को निरंजारा नदी में फेंक दिया। साथ ही अग्नि पूजा के लिए इस्तेमाल की गई सभी धार्मिक वस्तुओं को भी। उन्होंने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और 3 बार कहा, मैं बुद्ध की शरण लेता हूं, जो मुझे इस जीवन में रास्ता दिखाते हैं। मैं धर्म की शरण लेता हूं, जो समझ और प्रेम का मार्ग है। मैं संघ की शरण लेता हूं, वह समुदाय जो सद्भाव और जागरूकता में रहता है। उनके 3 शरणों का पाठ पूरे जंगल में गूंज उठा। जब दीक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने नए भिक्षुओं से 4 आर्य सत्यों और अपनी सांस, शरीर और मन का निरीक्षण करने के तरीके के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें दिखाया कि भोजन के लिए कैसे भीख मांगनी है और कैसे चुपचाप खाना है। उन्होंने उनसे उन सभी जानवरों को छोड़ने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने कभी भोजन और बलि के लिए पाला था। उस दोपहर बुद्ध ने कश्यप और उनके 10 वरिष्ठ शिष्यों से मुलाकात की और उन्हें जागृति के मार्ग के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी और साथ ही संघ को सर्वोत्तम तरीके से संगठित करने के बारे में चर्चा की। कश्यप एक प्रतिभाशाली आयोजक और नेता थे और बुद्ध के साथ मिलकर उन्होंने युवा भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए योग्य वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त किया, जैसा कि बुद्ध ने इसिप्ताना में किया था। अगले दिन उरुवेला कश्यप के छोटे भाई नादी कश्यप अपने शिष्यों के साथ सदमे की स्थिति में पहुंचे। एक दिन पहले उन्होंने और उनके 300 भक्तों ने, जो उरुवेला से नीचे की ओर रहते थे, नदी में सैकड़ों लटें और धार्मिक वस्तुएं तैरती देखी थीं और उन्हें डर था कि उनके बड़े भाई के समुदाय पर कोई भयानक आपदा आ गई है। जब नादी कश्यप उरुवेला पहुंचे तो भिक्षा मांगने का समय था और इसलिए उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही थीं, लेकिन धीरे धीरे भिक्षु भीख मांगने से लौटने लगे और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गौतम नामक भिक्षु का अनुसरण करने की शपथ ली थी। उर्वेला कश्यप बुद्ध के साथ भीख मांगने से लौटे और अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें जंगल में टहलने के लिए आमंत्रित किया। वे काफी समय तक चले गए और जब वे लौटे तो नाड़ी कश्यप ने घोषणा की कि वे और उनके 300 भक्त भी बुद्ध की शरण लेंगे। दोनों भाई अपने भाई गया कश्यप को बुलाने के लिए किसी को भेजने पर सहमत हुए। इस प्रकार केवल 7 दिनों के अंतराल में गया कश्यप के 200 भक्तों को भी भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया। कश्यप भाई अपने भाईचारे के प्यार और साझा आदर्शों के लिए जाने जाते थे। साथ में वे बुद्ध के गहरे समर्पित शिष्य बन गए। एक दिन जब सभी भिक्षु भिक्षाटन से लौट आए, बुद्ध ने उन्हें गया में पहाड़ की ढलानों पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। 900 भिक्षुओं ने बुद्ध और 3 कश्यप भाइयों के साथ मौन भोजन किया। जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया तो सभी ने बुद्ध की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। एक बड़ी चट्टान पर शांति से बैठते हुए बुद्ध ने बोलना शुरू किया, भिक्षुओं, सभी धर्म जल रहे हैं। क्या जल रहा है? 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, सभी जल रहे हैं। इंद्रियों की 6 वस्तुएं, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन की वस्तुएं, सभी जल रही हैं। 6 चेतनाएं, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, भावना और विचार, सभी जल रही हैं। वे इच्छा, घृणा और भ्रम की लपटों से जल रहे हैं। वे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की ज्वालाओं से और दर्द, चिंता, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वालाओं से जल रहे हैं। भिक्षुओं, हर भावना जल रही है, चाहे वह अप्रिय, सुखद या तटस्थ भावना हो। भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों के विषयों
और इंद्रिय चेतनाओं द्वारा निर्धारित होती हैं। भावनाएं इच्छा, घृणा और भ्रम की ज्वालाओं से जल रही हैं। भावनाएं जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की ज्वालाओं से और दर्द, चिंता, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वालाओं से जल रही हैं। भिक्षुओं, अपने आप को इच्छा, घृणा और भ्रम की ज्वालाओं से भस्म न होने दें। सभी धर्मों की अनित्यता और अन्योन्याश्रित प्रकृति को देखो, ताकि इंद्रियों के विषयों और इंद्रिय चेतनाओं द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु के चक्र के गुलाम न बनो। 900 भिक्षुओं ने ध्यान से सुना। हर व्यक्ति गहराई से प्रभावित हुआ। वे यह जानकर खुश थे कि उन्हें वह मार्ग मिल गया है जो मुक्ति पाने के लिए गहराई से देखने का तरीका सिखाता है। वहां मौजूद हर भिक्षु के दिल में आस्था उमड़ पड़ी। बुद्ध नए भिक्षुओं को पढ़ाने के लिए 3 महीने तक गयासिसा में रहे और भिक्षुओं ने बहुत प्रगति की। कस्पा भाई बुद्ध के प्रतिभाशाली सहायक थे और उन्होंने संघ का मार्गदर्शन करने और उन्हें सिखाने में उनकी मदद की।